जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बिहारियों को भी इस बात का संतोष है कि बिहार की ही वो धरती थी मधुबनी, जहां पे इस शर्मनाक कायराना आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री जी ने देश को ये विश्वास दिलाने का काम किया था कि आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। आज जब प्रधानमंत्री जी पुनः बिहार आए हैं तो वो अपने उस संकल्प को पूरा करके आए हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद से भारत का गौरव बढ़ गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बिहार दौरे पर आए हुए थे। कल की रात्रि वो बिहार में ही रुके और आज वो विक्रमगंज पहुंचे थे, जहां पर उनका दौरा था। दौरा खत्म होने के बाद से केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से नरेंद्र मोदी को लेकर कुछ सवाल जवाब किए गए, जिसमें आपको बता दें केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जो है वो नरेंद्र मोदी के नाम की बड़े बड़े पुल बांधते हुए दिखाई दिए। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। खबर रोहतास से है, जहां पर आपको बता दें विक्रमगंज में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा था, जिसके बाद से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री की तारीफ की तथा कहा कि प्रधानमंत्री ने सिंदूर ऑपरेशन से पहले मधुबनी में आकर एक कमिटमेंट किया था। वो अपने वादे पर खड़े हुए, उन्होंने अपने कमिटमेंट पूरा किया है। उस वादा को पूरा करने के बाद अब वे विक्रमगंज पहुंचे तो वहां की जनता ने उनका जोरों शोरों से स्वागत किया। जनता से जिस तरीके का उन्होंने वादा किया था कि पहलगांव के गुनहगारों को वो ऐसी सजा देंगे कि वो सपने में भी अगली बार भारत के लोगों को ऐसा दुख देने से पहले 1000 बार सोचेंगे। और इसी तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कमिटमेंट पर खड़े उतरे। जिसके बाद आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जो है वो लंबी लंबी तारीफ करते हुए दिखाई दिए। नरेंद्र मोदी हमारे ऐसे हैं, नरेंद्र मोदी वैसे हैं और नरेंद्र मोदी जैसा कहते हैं वो वैसा ही करते हैं। जनता से जिस तरीके का कमिटमेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था उन्होंने वैसा किया। जिसके बाद आपको बता दें कि वो कहते हुए नजर आए कि अगली बार प्रधानमंत्री ने ये बात कही थी कि वो गुनहगारों को ऐसी सजा देंगे कि वो कभी भी आगे आने वाले समय में कुछ भी करने से पहले 1000 बार सोचेंगे। इसके साथ ही भारतीय जवानों ने भारत के शौर्य की जीत दिलाई और मां बहनों का सिंदूर की रक्षा की। प्रधानमंत्री ने अपने कमिटमेंट को पूरा किया। अगर दुश्मन की तरफ से एक गोली चलेगी तो इधर से गोलियों की बौछार की जाएगी। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान आज विक्रमगंज में मौजूद थे, जहां पर वो प्रधानमंत्री से मिले। उसके बाद लोगों से बातचीत के दौरान वो प्रधानमंत्री के नाम का बड़े बड़े पुल बांधते हुए दिखाई दिए कि हमारे प्रधानमंत्री ऐसे हैं, हमारे प्रधानमंत्री वैसे हैं। और आपको बता दें कि कल से ही प्रधानमंत्री जो है वो बिहार आए हुए थे। कल उनका एयरपोर्ट से लेकर इनकम टैक्स चौराहे तक, बीजेपी ऑफिस तक उनकी एक रोड शो हुई। जिसके बाद से आपको बता दें कि कल की रात्रि यानी 29 मई की जो रात्रि थी वो उन्होंने बिहार में ही की। उसके बाद से अगली सुबह विक्रमगंज में उनका दौरा था। आज वो सब पूरा करने के बाद आज वो वापस दिल्ली लौट जाएंगे। तो आपको बता दें इस तरीके से आज विक्रमगंज में कई कार्यकर्ता, कई नेता मौजूद थे और उसी में चिराग पासवान भी मौजूद थे। नरेंद्र मोदी के बारे में जब उनसे सवाल जवाब किए गए, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जब सवाल जवाब किए गए, पहलगाम अटैक के बारे में जब उनसे सवाल जवाब किए गए, तो वो नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए नजर आए। क्या कुछ कहते हुए चिराग पासवान नजर आ रहे हैं, आप इस वीडियो को सुनिए। देखिए, प्रधानमंत्री जी का ये आत्मविश्वास ही हमारी सेना को भी बल देता है इस तरीके के पराक्रम को अंजाम देने के। जिस तरीके से देश ने आज विश्व के सामने अपने आप को एक मजबूती के रूप में आतंकवाद से लड़ने वाली एक मजबूत ताकत के तौर पर स्थापित करने का कार्य किया है, इसमें जहां सेना के पराक्रम को जितना नमन किया जाए उतना कम है। खुशी मुझे इस बात की है और आज मुझे लगता है कई बिहारियों को भी इस बात का संतोष है कि बिहार की ही वो धरती थी मधुबनी, जहां पे इस शर्मनाक कायराना आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री जी ने देश को ये विश्वास दिलाने का काम किया था कि आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। आज जब प्रधानमंत्री जी पुनः बिहार आए हैं तो वो अपने उस संकल्प को पूरा करके आए हैं। ये संतोष देता है न सिर्फ बिहारियों को बल्कि देशवासियों को। और उसके बाद ये दृढ़ निश्चय कि अगर इसके बाद भी अगर आतंकी या हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान ऐसी गतिविधियों से बाहर नहीं आएगा तो उस पर भी भारत पूरी तरीके से तैयार है।
उधर से अगर एक गोली चलेगी तो यहाँ से गोले के रूप में ही जवाब दिया जाएगा।